हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कनिका एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ IBPS एफओ मेंस के बारे में, जिसके बारे में लोग पूछ रहे थे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, पेपर कैसा आता है, क्या है, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आज करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंड के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, सो दैट कि वो बोरिंग ना हो जाए चीज़ें और आप लोग डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, प्रिपरेशन के दौरान आपको मोटिवेटेड रहना है, चीज़ें चुनो जो आपको अच्छा लगता है वो करो और प्रिपरेशन को तो जोर लगा दो। मतलब ठीक है, अब बताने वाली हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला फंडा जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठा लो। ठीक है, 10 साल के मिलते हैं, 10 के उठा लो। ठीक है, और उनको थॉरली पढ़ो। थॉरली पढ़ने से मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में कौन से सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन आया था। ठीक है, 2016 में कौन सा क्वेश्चन आया उस टॉपिक से, 17 में कौन सा आया, 18 में कौन सा आया, सो दैट कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है, सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लेना है कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स पढ़ लोगे ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट्स मेजर हैं, कौन से सब्जेक्ट माइनर है। वैसे मैं भी आपको बताने वाली हूँ अभी। लेकिन खुद जितना एनालाइज करोगे ना, उतना आपको दूसरा नहीं बता सकता। प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ने के बाद बारी आती है आपके इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की। ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आपको जो मेजर हैं और जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, वैसे अब मेजर माइनर जैसा मुझे कुछ लगता नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी देनी है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे होता है कि एक सब्जेक्ट है, उसे 5 क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 60 क्वेश्चंस या 60 मार्क्स के एग्जाम में 5 नंबर आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट दे रहा है, सो ऑब्वियसली दैट सब्जेक्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके हैं, एक है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जनरल एग्रीकल्चर भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो भाई जी सिलेक्शन ऐसे नहीं होगा, माइनर सब्जेक्ट्स को भी आपको इंपॉर्टेंस थोड़ी सी तो देनी पड़ेगी यार, है ना। तो माइनर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? एक है एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी आता है आपका। निमेटोलॉजी से क्वेश्चन वैसे देखा नहीं गया है, बट थोड़ा बहुत तो बनता है यार, निमेटोलॉजी को भी पढ़ना। ठीक है, उसके बाद प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको। एक क्वेश्चन तो बनता है, जेनेटिक्स से एक क्वेश्चन आता है पक्का। उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी है, हाँ इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है, और बस यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स तो यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि नेमराज सुंदा इज़ इनफ फॉर दीज माइनर सब्जेक्ट्स। मुझे नेमराज सुंदा ही रहती है मेरे पास हमेशा। तो माइनर सब्जेक्ट्स के लिए नेमराज ही पढ़ती हूँ मैं, और कोई ज़्यादा पढ़ती नहीं हूँ। और अगर आपको कुछ ज़्यादा ही करना है तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो SR कांतवा की बुक से। ठीक है, वो भी अभी मैं बुक्स के बारे में आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ कि आपको करंट एग्रीकल्चर भी पढ़ना है। करंट एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट नहीं करना है, करंट एग्रीकल्चर आपको पढ़ना है। ठीक है, साइट्स आती हैं, जैसे एक PIB रिपोर्ट्स आती हैं, वो आपको पढ़नी रहती हैं। PIB रिपोर्ट्स, एक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का जो डाटा होता है वो आपको पढ़ना रहता है। फिर एक करंट एग्रीकल्चर स्कीम्स आती हैं, बजट्स आते हैं, वो आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, जैसे कि जो भी ऑफिशियल साइट्स हैं, ICR की है, नाबार्ड की है, RBI की है, ये सब आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बुक्स बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है। सबसे पहले तो सबसे मेन बुक जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, वो पढ़ लो। उसके बाद जो आपको बुक पकड़नी है वो है नेमराज सुंदा, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, एंड बहुत ही ब्रह्मास्त्र है। नेमराज सुंदा इज ब्रह्मास्त्र फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, सो उसको तो पढ़ लो। ठीक है, उसके बाद, और इस बुक का नाम है अ कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाय नेमराज सुंदा। ठीक है, उसके बाद आ गया फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। नेमराज सुंदा में बहुत प्रिसाइज दे रखा है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, थॉरली पढ़ना है, तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर आप ले लो, 2 बुक्स हैं इसकी, पढ़ लो। उसके बाद आप एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस पढ़ सकते हो, RK शर्मा की बुक है ये आप प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आती है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर की बुक, जो कि है SR कांतवा की, वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत अच्छी बुक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो इसको भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप AFO की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस बुक को आप ले लो। ठीक है, 60 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, 60 ही क्वेश्चंस होते हैं, 45 टाइम मिनट्स का ड्यूरेशन आपको रहता है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ये एग्जाम होता है। ठीक है, बुक्स के अलावा एक और मैं मेजर सोर्स आपको जो बता सकती हूँ वो ये है कि आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से नोट्स ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्या होगा ना, एक बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा आपको, यहाँ वहाँ से टॉपिक्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे, आपको बना बनाया एक मटेरियल मिल जाएगा।
आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एग्री एग्ज़ाम लाइब्रेरी है, एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है, ठीक है? तो आप यहाँ से नोट्स ले सकते हो, पढ़ सकते हो और ये मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा सोर्स है पढ़ने का अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो। उसके अलावा साइट्स तो आपको देखनी है, गवर्नमेंट साइट्स जो हैं, आईसीआर, नाबार्ड, आरबीआई की, ठीक है? पीआईबी रिपोर्ट्स आती हैं, वो आपको पढ़नी है, एमएसपी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ना है, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आपको पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? देखिए, अगर सोचा जाए ना तो इतना भी नहीं है और अगर बैठ के सिर्फ सोचते रहो ना तो बहुत सारा लगेगा, ठीक है? कि पढ़ने को बहुत सारा है, बहुत हेक्टिक है, बहुत ये है, फलाना है। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर एक बार सोच लिया कि एग्ज़ाम क्रैक करना है तो करना है, फिर चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी इश्यू आ जाए, कुछ भी हर्डल्स आ जाएँ, आपको क्रैक करना है तो दैट मीन्स आपको क्रैक करना है, ठीक है? फिर आपको वो हर्डल्स नहीं दिखेंगे और अगर आप में थोड़ी-सी भी मतलब ईमानदारी की कमी है ना पढ़ाई में, तो दैट मीन्स कि वो हर्डल्स ही आपको दिखने वाले हैं पूरी लाइफ़, ठीक है? और ठीक है यार, मतलब मौका मिल रहा है एग्ज़ाम देने का आप लोगों को, आप दे सकते हो, टाइम है आपके पास तो दो, अच्छे से अपना बेस्ट शॉट दो एंड क्रैक करो एग्ज़ाम को। सो इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी। सबसे इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मॉक्स। आपको मॉक टेस्ट्स भी देने हैं क्योंकि उससे आपको अपने पोटेंशियल का पता चलता है, अपने कितने पानी में हो आप या क्या है, तो उससे आपको ये पता चलता है मॉक टेस्ट देने से आप को पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको पता चलता है और इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है, विच प्लेज अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि 60 ही क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ठीक है, 60 में से ही अटेम्प्ट करने हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है तो बहुत सोच समझ के इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना पड़ता है। सो इतना भी ईजी नहीं है क्योंकि बहुत बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं और अभी आपके पास इनफ टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ठीक है? प्रीलिम्स दे दिया ना फिर आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब मेंस देना है, देन इंटरव्यू एंड देन यू विल बी एन एएफओ। सो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, अगर सोचो तो कर लोगे, ठीक है?